सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वाहिद वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मन क़ाल ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीन व सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। और हैदराबाद दक्कन की सरजमीन से आली जनाब मिर्ज़ा अब्दुल शकूर बेग साहब ने जो खराज आला हज़रत की बारगाह में नज़र किया था, वो कलाम आज भी ऐवान आम व ख़ास में गूंज रहा है। सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग। सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रज़ा की शमा फरोज़ा है आज भी। ज़मीन क़ल्ब से गुलहाए तबरीक पेश है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख पाली राजस्थान और ज़ियाई ग्रुप से वाबस्ता तमाम अहबाब, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अज़ीमुश्शान उर्स आला हज़रत व इस्तक़बाल माहे मीलाद का इनेक़ाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है, सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से कबल हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हम और आप अल्लाह ताला का जितना एहसान और शुक्र अदा करे कम है कि उस रब्बे क़दीर ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया,
और गुलाम मुस्तफ़ा बनाया। नबी की उम्मत में पैदा होने का शर्फ अता किया। हज़रात, किसी बात पर कभी नाज ना करना, न अपनी दौलत पर, न अपनी जवानी पर, न अपने हुस्न पर, न अपने खानदान कबीले पर, न अपनी जायदाद पर, न अपने आलीशान मकान पर नाज ना करना। नाज करना है तो फ़कत इस बात पर करना कि अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है। नाज करना है अगर तो फ़कत इस बात पर करना कि अल्लाह ने तुम्हें गुलाम मुस्तफ़ा बनाया है। नाज करना है अगर तो फ़कत इस बात पर करना कि अल्लाह ने हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत अता फरमाई है। हमारा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया है। हमको हमारे नबी ने अपना बनाकर हम पर वो करम फरमा दिया है कि कल तक हम कुछ ना थे, लेकिन नबी से जैसे ही गुलामी की निस्बत जुड़ गई है तो अब हम कल तक नाकिस थे, आज कामिल हो गए। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ए पाली के सुन्नी गैर मुसलमानों, आशिक़े नबी बनो, आशिक़े रसूल बनो। और ये बात अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लो, जो नबी का गुलाम होता है वो सिर्फ मस्जिद का नहीं, जमाने का इमाम होता है। और मैं वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम आपके समातों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हज़रात मुहतरम, नबी का गुलाम जो बन जाता है वो जमाने का इमाम बन जाता है। अगर शर्मिंदगी से तुम्हारा दिल भर गया हो, जिल्लत और रुसवाई से अगर तुम्हारा दिल भर गया हो और अब तुम उरूज और इर्तिका की तरफ देख रहे हो, अगर तुम सरबुलंदी की तरफ देख रहे हो, अगर तुम ऊंचा उठने की सोच रहे हो, तो सुनो, न पैसा कमाने से ऊपर जा सकते हो, न दौलत जमा करने से ऊपर जा सकते हो, न बंगले कोठियां बनाने से ऊपर जा सकते हो, न जमीन जायदाद बनाने से ऊपर जा सकते हो। जा सकते हो तो नबी के गुलाम बनकर ऊपर जा सकते हो। जा सकते हो तो नबी के गुलाम बनकर उरूज पा सकते हो, तो नबी के गुलाम बनकर कुछ बन सकते हो तो नबी के गुलाम बनकर। पहले नबी के गुलाम बनो, पहले नबी के गुलाम बनो। गुलाम कौन होता है? गुलाम कैसा होता है? गुलाम की फिक्र क्या होती है? गुलाम की सोच क्या होती है? गुलाम की कोशिश क्या होती है? गुलाम की काविश क्या होती है? आओ गुलाम की जबान में सुनो, आओ आशिक की जबान में सुनो। आज तुम्हें यह लगता है कि गुलाम का मतलब वो है जो पुलाव खाए, तुमको ये लगता है कि गुलाम वो है जो बिरयानी खाए, जो मीठा खाए, जो गुलाब जामुन खाए, जो हलवा खाए। नहीं नहीं प्यारे, गुलाम उसको नहीं।
उसको नहीं कहते। फिर गुलाम कौन होता है, गुलाम कैसा होता है, गुलाम की फिक्र और गुलाम की सोच क्या होती है? तो सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। यह है गुलाम की सोच, गुलाम की फिक्र, गुलाम की नीयत, गुलाम का इरादा। अपना सब कुछ नबी के नामूस पर कुर्बान कर देना, सब कुछ कुर्बान कर देना। नबी के सच्चे गुलाम बनो। और ये याद रखो, नबी की गुलामी नवाजती है, नबी की गुलामी नवाजती है। आज तुम जिस आशिक़ रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हो, यानी आला हजरत, आला हजरत, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आला हजरत की। आप 10 शव्वाल सन 1272 हिजरी को बरोज़े हफ्ता बरेली शरीफ के मुसाफाती इलाके जसौली में पैदा हुए। और जब आप पैदा हुए तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया, तारीखी नाम अल मुख्तार रखा गया। दादा जान ने अहमद रजा कहा और खुद इमाम अहमद रजा ने अपने नाम के आगे अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफा फरमाया। किसका इजाफा फरमाया? अब्दुल मुस्तफ़ा। और यहां अब्द के माने बंदा नहीं, अब्द के माने गुलाम है। अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा, अब्दुल मुस्तफ़ा का मतलब मुस्तफ़ा का गुलाम, मुस्तफ़ा का गुलाम। आला हजरत ने सिर्फ अब्दुल मुस्तफ़ा अपने नाम के आगे लगा नहीं लिया, अब्दुल मुस्तफ़ा बनकर दिखाए, अब्दुल मुस्तफ़ा बनकर दिखाए, अब्दुल मुस्तफ़ा बनकर दिखाए। अपने अमल से भी, अपने कौल से भी, अपनी तकरीर से भी, अपनी तहरीर से भी, अपनी तसनीफ से भी, हर तरीके से वो अब्दुल मुस्तफ़ा बनकर दिखाए और जमाने को ये पैगाम अता किया, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, हर अब्दुल मुस्तफ़ा के लिए अमान है, हर अब्दुल मुस्तफ़ा के लिए अमान है। यही पैगाम आला हजरत दे रहे। सच्चे अब्दुल मुस्तफ़ा बनो, सच्चे नबी के गुलाम बनो। तो आला हजरत ने अपने नाम के आगे अब्दुल मुस्तफ़ा का इजाफा फरमाया और आपके मशहूर अलकाब में, जहां मुहद्दिस बरेलवी है, इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत है, वहीं उन सारे अलकाब में सबसे मशहूर जो लक़ब है वो आला हजरत है। क्या है? मशहूर लक़ब है आला हजरत। और ये आला हजरत, आला हजरत ये जो लक़ब है, ये आपके बेटों ने या आपके खुलफा ने नहीं दिया। ये बात सोचिए और समझिए और कबूलिए। आज बहुत सारे लोगों को खलता है और नए नए एतराज पैदा करते हैं, नए नए एतराज लाते हैं। अरे बाबू, गौसे आजम को हजरत, गरीब नवाज को हजरत और इमाम अहमद रजा को आला हजरत कैसे कह सकते हो?
कैसे बोल सकते हो? नहीं बोलना चाहिए। देखो जरा, तकाबुल करो। अल्लाह अकबर। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे सवालात में फंस जाते हैं और समझते हैं हाँ वाकई इनको आला हजरत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गौसे आजम को हजरत कह रहे हैं, गरीब नवाज जैसी जात को हजरत कह रहे हैं, तो इनको आला हजरत कैसे कह सकते हैं? तो हजरात, एक एतराज ये और दूसरा एतराज ये, तुम फकत आला हजरत आला हजरत आला हजरत करते रहते हो। क्यों? हमारे वलियों ने कुछ नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, तुम तो फकत आला हजरत करते रहते हो। इस पर भी बहुत सारे लोग गफलत में पड़ जाते हैं। हाँ भाई, बात तो सही है, सब कुछ उन्होंने थोड़ी किया है। गरीब नवाज जैसी जात हिंदुस्तान में तशरीफ लाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जात हिंदुस्तान में मौजूद है, हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसी जात मौजूद है, सरकार साबिर पाक कलियरी जैसी जात मौजूद है, हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी जैसी जात मौजूद है। तो सब आला हजरत क्यों कर रहे? क्या हमारे वलियों ने कुछ नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया? ये भी एतराज। तो एक एक करके मैं जवाब दे दूं। जो आला हजरत कहने पर मोतरीज है और ये कह रहा है कि गौसे आजम को हजरत और इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कह रहे हो, तो सुनो, हम गौसे आजम पर आला हजरत को फौकियत नहीं देते। हम आला हजरत को गौसे आजम से ऊपर नहीं मानते, ना खुद आला हजरत अपने आप को गौसे आजम के ऊपर मानते हैं। ना कभी उन्होंने बताया है, ना कभी उन्होंने जताया है, ना कभी उन्होंने बोला है, बल्कि उनका अंदाज तो यही है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो सुनो कान खोलकर एतराज करने वालों कि गौसे आजम आला हजरत के भी आला हजरत है, गरीब नवाज आला हजरत के भी आला हजरत है। और ये जो तुम कह रहे हो कि हमारे वलियों ने कुछ नहीं किया, क्या? तो हमने कभी ये दावा किया है कि जो कुछ किया है तना इमाम अहमद रजा ने किया है और किसी ने कुछ नहीं किया है? क्या किसी की तकरीर सुना सकते हो? क्या किसी की तहरीर बता सकते हो? नहीं नहीं, हम कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं, जब तक जान बाकी है यही कहते रहेंगे। हर अल्लाह के वली ने दीन फैलाया है, मेरे रज़ा ने बचाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उवैस रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली ने फैलाया है, और जो दौर जो जमाना आला हजरत ने पाया है, उस जमाने में फैलाने से ज्यादा बचाने का काम था, बचाने का काम था। तो एतराज हम पर नहीं, तुम पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने रज़वी गुलामाने आला हजरत हैं, गुलामाने हुज्जतुल इस्लाम है, गुलामाने मुफ्ती आजम है, गुलामाने ताजु शरिया है, गुलामाने कायदे मिल्लत है, गुलामाने गुलजारे मिल्लत है, गुलामाने मुहद्दिसे कबीर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन फैलाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, बचाने वालों की अजमत को भी मानते हैं। तो अब जवाब तुम दो, क्या तुम फैलाने वालों के साथ साथ बचाने वालों की अजमत को मान रहे हो? मान रहे हो? बचाने वालों की अजमत तो मान रहे हो, फैलाने वालों की अजमत तो मान रहे हो, बचाने वालों की अजमत
मान रहे हो? मान रहे हो? अगर मान रहे हो तो आओ, कान में नहीं मैदान में डंके की चोट पर यह ऐलान करो, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम एहसान शनास लोग हैं, हम एहसान शनास लोग हैं। हम फैलाने वालों की अजमत को भी मानते हैं, बचाने वालों की अजमत को भी मानते हैं। तो आप भी एहसान शनास बनो, और जो एहसान शनास हैं उन्हीं के साथ रहो। वक्त बहुत खींच रहा है साहब पीछे से, अब क्या किया जाए। बहरहाल अपनी बात मुकम्मल करूं कि आला हजरत ये आपका मशहूर लक़ब है, ये आपका मशहूर लक़ब है, और ये ऐसा बाकमाल लक़ब है, अपना हो तो कहे आला हजरत, और पराया भी हो तो कहे आला हजरत। मसरूर होकर हम कहें आला हजरत, और मजबूर होकर ही सही वो भी कहे। अगर वो फकत इतना कहे बरेली के हजरत, तो दुनिया यही पूछेगी बरेली में तो बहुत हजरत, तेरी मुराद कौन से हजरत? तो फिर मजबूर होकर ही सही कहना होगा आला हजरत, कहना होगा आला हजरत, और कोई चारा ही नहीं है, और कोई चारा ही नहीं है। मत बोलो मत बोलो मत बोलो, अरे तुम वजह तो बोलो। मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये तो रट लगा रखे हो, लेकिन वजह भी तो बोलो। तो ये एतराज का भी जवाब दे दिया हमने। गौसे आजम को हजरत, हाँ आला हजरत उनके आला हजरत नहीं है, गौसे आजम आला हजरत के आला हजरत है। समझ रहे? बड़े बड़े हजरतों के वो आला हजरत नहीं, हम जैसे तुम जैसे छोटे हजरतों के वो आला हजरत है। समझ रहे हो? मत बोलो ये तो रट लगा रखी हो, लेकिन ये भी तो बोलो कि क्यों ना बोले। कोई एक वजह तो बताओ, कोई एक वजह तो बताओ कि क्यों ना बोले। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो सुनो, हम बोलने की वजह बताते हैं, हम बोलने की वजह बताते हैं। हजरत मुहतरम आला हजरत सुभान अल्लाह 1272 हिजरी में पैदा हुए, फकत 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल किया। कितने? 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में तो बच्चों की तस्मिया खानी कराई जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, बच्चों को तस्मिया पढ़ाई जाती है। और यहां आला हजरत नाजरा कुरान मुकम्मल कर लिए। 6 साल की उम्र में बड़े बड़े मशाइखीन और उलमाए किबार के दरमियान खड़े होकर ईद मिलाद के मौजू पर ऐसी तकरीर फरमाई कि उलमा अश अश कर गए। 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में आपने इफ्ता का कोर्स मुकम्मल फरमा लिया और अपनी जिंदगी का पहला फतवा भी तहरीर फरमा दिया। फकत कितनी उम्र में? 13 साल की उम्र में। 13 साल 10 महीने 4 दिन। हजरात, यह है आला हजरत की जात,
कि बच्चे 13 साल की उम्र में लिखना पढ़ना सीखते हैं और आला हजरत फतवा तहरीर फरमा रहे हैं, और रज़ात के मसले पर पहला फतवा लिखा और लिखकर अपने वालिद के सामने रखा। और जब आपके वालिद बुजुर्गवार ने, अल्लामा नकी अली खान साहब ने अलैहि रहमत व रहमान ने जब फतवा देखा तो फरमाया कि आज से मसनद इफ्ता अहमद रजा को दे दिया जाए। 13 साल की 14 साल की उम्र में मसनद इफ्ता पर सदर मुफ्ती की हैसियत से बिठा दिया गया। सुभान अल्लाह। अब सुनिए साहब, 22 साल या 23 साल की उम्र में हैं आप आला हजरत, तो वालिद बुजुर्गवार के साथ और बदायूं शरीफ के बुजुर्गों के साथ महरारा मुकद्दसा पहुंचते हैं। हजरत सैयदना आले रसूल महरा रबी अलैहि रहमत और रहमान के पास पहुंचते हैं और मारूज़ अदब पेश करते हैं। सरकार, आप अपना गुलाम बना लें, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें, अपना असीर बना लें, अपना मुरीद बना लें। हजरात मुहतरम, सरकार सैयदना आले रसूल महरा रबी अलैहि रहमत और रहमान ने एक चौकी पर आला हजरत को बिठाया। किस पर बिठाया? एक चौकी पर बिठाया। वो चौकी आज भी मारारा शरीफ में मौजूद है, लोगों को जियारत कराई जाती है, और महसूस करने वालों ने यह महसूस किया है 100 साल से ऊपर का जमाना गुजर गया है, वो चौकी जूं की तू महफूज है। वो चौकी जूं की तू महफूज है, ना उसमें कीड़ा लगा ना दीमक, ना उसमें कीड़ा लगा ना दीमक, ना उसकी चूल्हे ढीली हुई, ना वो खराब हुई, ना वो बिगड़ी। तो इसके जरिए से मैं ये नतीजा आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस चौकी पर एक मर्तबा मेरे आला हजरत सिर्फ बैठ जाए तो वो बिगड़ने से बच जाए, बर्बाद होने से बच जाए। तो जिस दिल में आला हजरत की मोहब्बत बैठ जाए, उस दिल में कभी वहाबियत का कीड़ा ना लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने आला हजरत। वो चौकी आज भी महफूज है, जाओ महारारा शरीफ जियारत कर लो। हजरात, अब यहां कमाल की बात सुनिए। हमने उन्हें आला हजरत नहीं बनाया है, उनके सरकारों ने उन्हें आला हजरत बनाया है। जिन सरकारों की बारगाह में वो यूं कहते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, उन्हीं सरकारों ने, उन्हीं आकाओं ने उन्हें आला हजरत बनाया है। कि अब जरा गौर करो, उसमें की एक कड़ी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों और बुजुर्गों। ना सिर्फ आला हजरत को उस वक्त सैयदना आले रसूल महरा रबी अलैहि रहमान ने अपने सिलसिले में दाखिल फरमाया, अपना गुलाम व मुरीद बनाया, बल्कि जितनी इजाजतें और खिलाफतें आपको हासिल थी, उसी नशिस्त में सारी इजाजतें और खिलाफतें अता फरमा दिया। हजरात, सरकार अहमद नूरी अलैहि रहमा वहां तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा, सरकार आले रसूल, ये तो खानखाए बरकातिया के उसूल के खिलाफ है कि यहां तो जल्दी मुरीद भी नहीं बनाया जाता। आपने इस नौजवान को ना सिर्फ मुरीद बना लिया,
बल्कि अपनी तमाम खिलाफतों और इजाज़तों से भी नवाज दिया। सरकार इसकी वजह बयान कीजिए। तो सरकार आले रसूल महरा रबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, यहाँ जो लोग आते हैं जिनको यहाँ इंतज़ार कराया जाता है वो इसलिए कि वो मैले कुचेले दिल लेकर के आते हैं, लेकिन अहमद रजा बरेली से चमकदार दिल लेकर के आए हैं, चमकता हुआ दिल लेकर के आए हैं, बगैर मैल और कुदेल के बगैर मैल वाला दिल लेकर के आए हैं, बगैर कुचैल वाला दिल लेकर के आए हैं। बस निस्बत जोड़ने की जरूरत थी तो मैंने निस्बत जोड़ दी है। और ए अहमद नूरी सुनो सुनो, ये सिर्फ मेरा मुरीद नहीं है, ये मेरा मुराद भी है कि अब तक मुझे ये फिक्र लाहिक थी कि कयामत के दिन अगर अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल कर ले कि ए आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन आज वो फिक्र खत्म हो गई कि अगर बरोज़े कयामत रब ताला पूछेगा कि आले रसूल क्या लाया है, तो अपने इस मुरीद अहमद रजा को पेश कर दूंगा, अपने इस मुरीद अहमद रजा को पेश कर दूंगा। हजरात, हर मुरीद अपने पीर पर नाज करता है, हर मुरीद अपने पीर पर नाज करता है, लेकिन आला हजरत की जात वो है कि पीर अपने मुरीद पर नाज कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल अजमो अरब को उनके सरकारों ने आला हजरत बनाया। और भी बहुत सारे पैगामात जवाबात हैं इस सिलसिले में, लेकिन क्या करूं, वक्त दामन खींच रहा है कि अब मजीद बोलना ये आगे के प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकता है। कि मारवाड़ पहुंचना है, वहां से ट्रेन पकड़ना है और फिर बरेली शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ, हम सुन्नियों का मरकज, हम सुन्नियों का मरकज, हम सुन्नियों का मरकज, हम सुन्नियों का कायद, कायद मिल्लत। सुभान अल्लाह। हजरात मुहतरम, सारे बुजुर्ग हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बुजुर्ग हमारे हैं और हम सबसे मोहब्बत रखते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो नौजवान लड़के जो आज फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से फितना फसाद मचाते हैं और बड़ों के मामले में अपनी राय पेश करते हैं, फैसल बनने जाते हैं, नहीं उन्होंने गलत कह दिया, उन्होंने गलत बोल दिया, उन्होंने गलत कर दिया, तो मैं उनको ये बात क्लियरली समझा देना चाहता हूं कि बड़ों का मामला बड़ा होता है, बड़ों की बात बड़ी होती है। तुम छोटे हो, तुम फैसल बनने मत जाओ, तुम फैसला करने मत घुसो, तुम अदब को मलहूज रखो, अदब को मलहूज रखो। इसी चक्कर में उनु गलत इनु सही, इनु सही उनु गलत की चक्कर में दो फिरके वजूद में आए। एक का नाम रखा गया राफदी, एक का नाम रखा गया खारजी। ये खारजी सहाबा की ताईद लेते हुए अहले बैत की तौहीन करने लगे और राफदी अहले बैत की शान बयान करते हुए सहाबा को गालियां देने लगे। तो मैं उन नौजवानों से अपील करता हूं कि बड़ों के मामले में तुम मत पड़ो, तुम फैसल मत बनने जाओ, तुम वहां पर अपनी राय मत पेश करने जाओ, फितनों को हवा मत दो, मसाइल को पैदा मत करो, अपनी जो है सोच, अपनी अक्ल, अपना इल्म इतना नहीं कि हम बड़ों के फैसले कर सकें। समझ रहे हैं आप जी?
तो आप बड़ों के मामले में अपनी राय मत दीजिएगा। बस मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आप वाबस्ता रहिएगा, आप जुड़े रहिएगा। वहां के जो पैगाम है वो सिर्फ पाली वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ जोधपुर वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ उदयपुर वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ मेरता वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ मकराना वालों के लिए नहीं, वो सिर्फ कोटा वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए है। पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के लिए है। वो तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का मरकज है बरेली शरीफ। तो वहाँ के फैसले, वहाँ के अहकामात हमारे सर आँखों पर। तो हम बड़ों के मामले में ज़बान दराजी नहीं करना और अपनी राय पेश नहीं करना और ना ही फितनों को हवा देना। मिलकर काम करो और दीन व सुन्नियत का काम करो, मसलक के आला हजरत का काम करो और अपने उलमा की रहबरी और रहनुमाई में रह कर के काम करो, अपने उलमा की ताईद लेते हुए काम करो, अपने उलमा की निगरानी में रहते हुए काम करो। हजरात मुहतरम कि आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि आज हमने उलमा को कमरों की जीनत बना दिया है। आज हमने लोगों अपने उलमा को, इमामों को कमरे की जीनत बना दिया है। आज हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। यकीन ना आए तो फोन निकालो अपना, 300, 400, 600 कांटेक्ट लिस्ट में नंबर रहेंगे, मगर एक आलिम दीन का, एक मुफ्ती साहब का नंबर नहीं मिलेगा। लोग तो केबल कनेक्शन वाले, वाईफाई कनेक्शन वाले, एसी मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, यहां तक के नाई का भी नंबर रखते हैं। दूध वाला, सब्जी वाला, नाई, इसके भी नंबर है हमारे पास, मगर आलिम का नहीं है। और ढूंढ ढांड के निकालेगा और हजरत को फोन लगाएगा, हजरत कहाँ हैं आप? हजरत चौंक जाएंगे, अल्लाह अकबर, क्या रफ्तार है इसकी। हजरत कहेंगे हस्बे मामूल अपने हुजरे में हूं। तो आगे से फिर बात आएगी, हजरत तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। अब हजरत के दिल में यही ख्यालात उभर रहे होते हैं कि जितनी रफ्तार और जितनी तेजी के साथ ये आ रहा है, यकीनन शराइत मुनाजरा तय करके आ रहा है, यकीनन शराइत मुनाजरा तय करके आ रहा है और अब मुझे मुनाजरा करने के लिए ले जा रहा है। हजरत जल्दी जल्दी अपना कुर्ता पैजामा पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, दस्तार बांधते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और दरवाजे पर उसके आने से पहले खड़े हो जाते हैं। वो आता है बड़ी रफ्तार के साथ और गाड़ी घुमाते हुए कहता है हजरत जल्दी बैठिए। हजरत और चौंक जाते हैं, मामला क्या है? फिर हजरत बरजस्ता पूछ ही लेते हैं, बाबू मामला क्या है? कहा कुछ भी नहीं, बकरा ज़िबा करना है, बकरा ज़िबा करना है, मुर्गा ज़िबा करना है। अल्लाह अल्लाह, क्या इन उलमा ने मदरसों में 10-10 साल, 12-12 साल पतली दाल मोटे चावल तुम्हारे बकरे ज़िबा करने के लिए खाए हैं? ये कुर्बानियां के इन्होंने इसलिए दी है। कहाँ जा रहे हो प्यारे? होश की आंखें खोलो। जो आलिमों का रास्ता छोड़ देता है वो हलाक व बर्बाद हो जाता है। उलमाए हक का दामन थाम लो, उलमाए हक की पहचान कर लो। उलमाए हक वही हैं जो डंके की चोट पर, कान में नहीं मैदान में हक बोलते हैं, हक छुपाते नहीं हैं, हक बोलते हैं। सूरत देखकर फतवा नहीं देखते, शरीयत देखकर फतवा देते हैं। और अगर कोई अहले इख्तिदार हो, अहले सरवत उन्हें खरीदने की कोशिश करता है तो वो बज़बाने आला हजरत यही जवाब देते हैं, करूं मथा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।